एक एक चीज़ याद करा दूंगा। आज 5 नंबर फिक्स करके जाओगे। मैं दावे से बोलता हूँ कि भाई ये 5 नंबर में तुम्हारे एग्ज़ाम में आएगा। हर साल आया है तो इस साल भी आएगा। उम्मीद कर लो, चेक कर लो प्रीवियस ईयर पेपर। 3 मिनट दो मेरे को, ध्यान से देखना। द सोल्जर चैप्टर क्या कहता है। द सोल्जर चैप्टर इज ब्यूटीफुल सोनेट। यह एक ब्यूटीफुल सोनेट है। अब सोनेट क्या होता है भैया? जिसमें 14 लाइन होता है। ये पूरा चैप्टर 14 लाइन में खत्म हो जाएगा तुम्हारा, अगर पढ़ाई करोगे ध्यान से तो। बाय द सोल्जर पोएट्स रूपर्ट ब्रूक। एक सोल्जर पोएट थे, है ना, एक सैनिक थे। कौन? रूपर्ट ब्रूक। इन्होंने ही लिखा था किसको? द सोल्जर चैप्टर को। क्लियर है? इन दिस पोएम द सोल्जर वॉज बोर्न ग्रीव अप इन इंग्लैंड। भाई साहब वो बड़ा हुआ और जन्म लिया था इंग्लैंड में, वहीं पर बड़ा हुआ। कौन? जो इस पोएम के रचयिता हैं। क्लियर है? चलो आगे देखो। ही रिमेंबर द रोड्स। उसे अपने जहाँ जन्म लिया, जहाँ बड़ा हुआ, वहाँ का रोड याद है, वहाँ का नदी याद है, वहाँ का फूल याद है, हवा याद है और सूर्य याद है। हिज कंट्री। वो अपने देश को बहुत याद करता है, बहुत प्यार करता है, तो वहाँ की हर चीज़ उसे याद है। अब मुझे पता है कि ये 3 लाइन अच्छे से बना दोगे। द सोल्जर इज ब्यूटीफुल सोनेट बाय द सोल्जर पोएट्स रूपर्ट ब्रूक। इन द पोएम द सोल्जर वॉज बॉर्न ग्रीव अप इन इंग्लैंड। मतलब जो पोएम है, जो सोल्जर जो है चैप्टर आपका, उसका जो पोएम है, ये जो पोएम है द सोल्जर, वहाँ का जो पोएट है उसका जन्म हुआ था इंग्लैंड में और बड़ा हुआ इंग्लैंड के अंदर ही। आगे ध्यान से देखो। ही इज इंडेक्टेड टू हिज कंट्री फॉर ऑल दिस। एज अ सोल्जर ही इज never afraid of death and it's always ready to sacrifices himself for in this motherlands। यानी क्या कह रहा है हिंदी में देख लो कि वह यह सब करने के लिए अपने देश क्या रेडी है। कह रहा है ना कि he is an indebted to his country for all this। मतलब जो भी चीज़ करता है ना वो अपने देश का कर्जदार है, रेडी मानता है इंग्लैंड देश को। एक ही सैनिक के रूप में वह कभी भी मौत से नहीं डरता है। जब वो अ सोल्जर ही इज नेवर अफेयर्ड, वो कभी नहीं डरा। अफेयर्ड मतलब डर, डेथ, अपनी मृत्यु से। एंड इज ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाइसेस हिमसेल्फ। वो खुद को भाई साहब देश के लिए न्यौछावर कर देना चाहता है या कर सकता है। ठीक है? आगे कह रहा है कि हिमसेल्फ फॉर द हिज मदरलैंड। वो अपनी मातृभूमि के लिए। क्लियर है? तो हमेशा तैयार रहता है कि भाई मेरी जान चली क्यों ना जाए, मैं अपने देश को नहीं छोड़ने वाला। भाई बलिदान जाए, चला जाए, सब चीज़ त्याग दूंगा, बट मेरा देश पहले है। ठीक है? आगे कह रहा है कि फॉर हिम हिज मदरलैंड ही इज़ मोर इम्पोर्टेंट। मेरे लिए जो मेरा मातृभूमि है ना, मेरा जो देश है ना, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है देन एनीथिंग एल्स। तब उसके बाद में दूसरा कोई भी चीज़ जरूरी है। क्लियर है? सोच है भाई, ऐसे सोल्जर के सलाम है, ऐसी सोच को सलाम है। तुमने नहीं सोचा ना कभी कि 90% लाना है, तुम्हारी सोच को सलाम नहीं, तुम्हारी सोच को एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, एक कोच की ज़रूरत है, एक लक्ष्य की ज़रूरत है जो तुम्हें आगे बढ़ाएगी। याद रखना। His think that he place where he would be a buried would become a part of England and his beloved country when would remember him as the soldier who lived and died for his countries। क्या कह रहा है कि उसका उनका है, मतलब उनका जो मानना है भाई साहब कि जिस स्थान पर उन्हें दफनाया जाएगा वह इंग्लैंड का हिस्सा बन जाएगा। उसने प्रिय देशवासियों इनके ऐसे सैनिक के रूप में याद रखें जो अपने देश के लिए जिया और अपने देश के लिए मर गया। ऐसे सैनिक के रूप में मुझे याद रखा जाए कि भाई साहब अगर मैं मर जाऊं तो मुझे अच्छे से दफनाया जाए और मुझे ऐसे सैनिक के रूप में याद किया जाए जो अपने देश के लिए प्यार किया, मर गया, ऐसे तरीके से याद रखा जाए। सो उम्मीद करता हूँ भाई साहब ये समरी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। पूरे जोश के साथ 3 मिनट बस ख़त्म कहानी। सो डू सब्सक्राइब, मचा दोगे एग्जाम में। मैं हूँ ऑल चैप्टर, डिस्क्रिप्शन में लिंक फोड़ दो।